हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ये कहावत या ये डायलॉग जो है आपने सुनी होगी और ये डायलॉग जो है वो अजय देवगन के किसी एक फ़िल्म का डायलॉग है। लेकिन अब ये डायलॉग कहीं न कहीं बिहार में तेजस्वी यादव पर फिट होता हुआ दिख रहा है। अब इसकी वजह क्या है, वो हम समझेंगे और वो समझाने के लिए हमारे साथी पत्रकार ऋतिक जुड़े हैं। ऋतिक, बिहार में तो बहुत कुछ चल रहा है। हर दिन एक नया ट्विस्ट टर्न, एग्ज़िट पोल आने वाला है, एग्ज़िट पोल आ रहा है और इंतज़ार है रिज़ल्ट का। लेकिन इस बीच जो ये कहावत या डायलॉग मैं कहूँ कि मैंने कहा है और बार-बार इस डायलॉग के साथ तेजस्वी यादव का नाम जो जोड़ा जा रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए अभी जो आपने डायलॉग की बात की, हमें तो अपनों ने लूटा वाला। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक खबर सामने आई है। हुँ, दरअसल एग्ज़िट पोल हुँ, इलेक्शन के बाद जब 2 फ़ेज़ की वोटिंग खत्म हुई इलेक्शन का उसके बाद एग्ज़िट पोल सामने आए। हालाँकि तेजस्वी यादव ने सारे एग्ज़िट पोल को सिरे से नकार दिया, उनकी हुँ, पार्टी ने, उनके महागठबंधन ने भी। हुँ, उन्होंने कहा कि भैया हम किसी एग्ज़िट पोल को नहीं मानते, हम 14 तारीख के रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करेंगे और हुँ, 14 का जो रिज़ल्ट है, हुँ, उन्हीं के फ़ेवर में आएगा, ऐसा उन्होंने दावा किया। हुँ, इस बीच में एक एग्ज़िट पोल सामने आया है टुडेज़ चाणक्य का। हुँ, टुडेज़ चाणक्य एजेंसी ने जो एग्ज़िट पोल किया है, हुँ, इसमें बताया गया है कि तेजस्वी यादव के अपनों ने ही उनके साथ थोड़ा छल कर दिया है, हुँ, थोड़ा उनको उनकी परेशानी को बढ़ा दिया है। और वो अपने कौन हैं? यादव वोटर्स, बिल्कुल, बिल्कुल यादव आप वोटर्स। उस पॉइंट पे आ गई हैं तो फिर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से डिस्क्राइब कर दूँ। अगर बिल्कुल, आप बात करें तो क्योंकि तेजस्वी यादव यादवों के नेता काफ़ी ज़्यादा बिहार में माने जाते हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल। उनके पिता भी लालू यादव भी हाँ, उस चीज़ के एक हाँ, पुरोधा रहे थे और हाँ, अब तेजस्वी यादव को उस चीज़ से जोड़ा जाता है। तो हाँ, लेकिन अगर देखें तो बिहार में जब जातीय जनगणना हुई थी पल्लवी, हाँ। बिहार में करीबन 16% आबादी यादवों की है। हुँ, हुँ, 16% अगर आबादी बिहार में सबसे ज़्यादा यादवों की है तो हुँ, ज़ाहिर-सी बात है कि बाकी जितने भी कास्ट हैं हुँ, वो उनसे कम है। हुँ, अब उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर खबर ये आ रही है कि तेजस्वी के अपनों ने यानी कि उन यादव वोटर्स ने हुँ, एनडीए को भी वोट दे दिया है। हुँ, हुँ, वो भी 1-2% नहीं, 20 से ज़्यादा हुँ, परसेंट अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव को छोड़कर उन्होंने एनडीए को वोट कर दिया यानी कि हुँ, बीजेपी या फिर जेडीयू के लिए या हुँ, फिर एलजेपीआर के लिए या फिर बाकी जो सहयोगी। हुँ, अगर आप ऐसे में देखेंगे तो टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल में ये बड़ा खुलासा होता है हुँ, और खुलासा होने के बाद ये जानकारी सामने आती है और बताया जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि हुँ, टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में बताया गया हुँ, कि महागठबंधन को 67 सीटें मिल रही हैं, हुँ, एनडीए के खाते में 160 सीटें जा रही हैं हुँ, और अन्य के खाते में जो है वो 6 सीटें जाएंगी। हुँ, लेकिन अन्य भी अगर आप एग्जिट पोल्स को देखें, जितने 10 से 11 एग्जिट पोल आए थे हुँ, उसमें भी एनडीए की सरकार बनती दिखाई। हालांकि सब एक अनुमानित आंकड़े थे, हुँ, लेकिन इस बीच में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टुडेज चाणक्य सर्वे के मुताबिक हुँ, एनडीए गठबंधन को इस चुनाव में ओबीसी और ईबीसी इन दो वर्गों का हुँ, करीब 55% वोट प्रतिशत मिलता दिखा है। हुँ, 55 यानी आधा से ज्यादा। आधा से ज़्यादा। इसके साथ अगर देखें तो महागठबंधन को सिर्फ 24% के साथ ही संतोष करना पड़ रहा है, यानी 24% ही उनके पास आया है। हुँ, ये उल्टा हो सकता था, लेकिन ये यहाँ पे पूरा गेम ही पलट गया। गेम पलट दूसरी गया, बार अगर बिल्कुल। देखें तो एससी से बीजेपी गठबंधन के खाते में 58% वोट जो है वो जा सकते हैं, हुँ, महागठबंधन को सिर्फ 26% मिलते हैं। तो टुडे चाणक्य ने जो एग्जिट पोल किया इसके मुताबिक हुँ, उसने अनुमान लगाया है कि हुँ, जो अन्य वोटर्स हैं हुँ, उन्होंने महागठबंधन को छोड़ के तेजस्वी यादव पर भरोसा छोड़ के हुँ, उन्होंने एनडीए को वोट कर दिया। हुँ, अब इसके साथ अगर आप देखेंगे हुँ, तो मुस्लिम वोटर्स की भी सवाल आ रहा है हुँ, कि भैया मुस्लिम वोटर्स का साथ किसको मिला है ज्यादा। बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर ने एक वक्त बयान दिया था सेकंड फेज से पहले, हुँ, उन्होंने हुँ, एएनआई को एक इंटरव्यू दिया, हुँ, उसमें हुँ, उन्होंने हुँ, कहा हुँ, था कि बिहार में सीमांचल के इलाके में मुस्लिम जो है वोटर्स बहुत रहते हुँ, हैं हुँ, और मुस्लिमों की भी एक ही मंशा होती है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हरा दे हम उनको वोट कर देंगे। हुँ, लेकिन इस बार जो वो मुस्लिम मतदाता है उन्होंने बहुत सोच विचार करके वोट किया है हुँ, और शायद उसका एक नतीजा अगर आप देखेंगे मुस्लिम वर्ग का जो वोट है वो आरजेडी को सबसे अधिक जाता है। हुँ, इसके साथ अगर देखें तो ये वोटर्स आज भी तेजस्वी को साथ दे रहे हैं। हुँ, हुँ, इसके साथ अगर देखें तो टुडेज चाणक्य अपने एग्जिट पोल में बता रहा है कि आरजेडी गठबंधन को मुस्लिमों का 69% जो है वो वोट मिला है। इसके साथ बीजेपी जेडीयू का जो गठबंधन है यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हुँ, एनडीए को सिर्फ 12% के मत से संतोष करना पड़ा। तो हुँ, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इस चीज से लोग राबता ही थे, उनको पता था कि हाँ हो सकता है कि मुस्लिम वोटर्स का जो है सबसे ज्यादा पाला जो है पलड़ा भारी होगा, तो हो सकता है महागठबंधन के लिए वो जाए। बिल्कुल ऋतिक, जब मैं खुद ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद थी और मैं तमाम कंस्टिट्यूएंसीज़ में पहुंच रही थी, अलग-अलग जब विधानसभा सीट पर पहुंच रही थी और अलग-अलग लोगों से बातचीत कर रही थी और ख़ासकर मैंने एक पॉइंट पर जो है ज़बरदस्त काम करने की कोशिश की और वो है बिहार का जातीय समीकरण। जब मैं मुस्लिम इलाके में पहुंच रही थी, जब मैं यादवों के इलाके
में पहुंच रही थी, यादव बहुल इलाके में पहुंच रही थी। और इसके अलावा जब अगर हम बात करें एनडीए गठबंधन की या महागठबंधन की, तो मुस्लिम वोटर्स जो हैं कहीं ना कहीं वो खुलकर, खासकर महिला वर्ग की अगर मैं बात करूं, तो वो खुलकर बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर सवाल होता था कि आपके पास 10,000 रुपये जो नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया कि आपके पास पहुंचा, तो वो बहुत मुखर होकर ये बोलती भी थी कि उनकी तरफ से दिया गया तो हमने लिया है, लेकिन हम वोट नहीं करेंगे। तो ये जो टुडेज चाणक्य ने जो ये एग्जिट पोल दिया या फिर जो ये आंकड़े सामने रखे हैं उन्होंने, उस मतलब वहाँ के वो कहीं ना कहीं जो है वो हमने जब फील्ड रिपोर्ट किया है, फील्ड पर जब हम मौजूद थे, तो वो कनेक्ट होता हुआ भी दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए कनेक्ट होता तो दिखेगा ही, जाहिर सी बात है कि चाहे वो वहाँ के मतदाता हैं, मतदाताओं के हाथ में सत्ता की चाबी है, वही किसी भी पॉलिटिशियन को वो चाबी देते हैं कि भैया ये सरकार आप 5 साल अब चलाइए। लेकिन अगर आप देखेंगे इस वक्त, तो अब बस कुछ ही देर बचे हैं पल्लवी, जब बिहार का नतीजा आने वाला है। और ये रात बिहार के लिए जो है बहुत मुश्किल भरी रात है। बिल्कुल। और तमाम राजनीतिक दलों की अगर आप बात करें, चाहे वो एनडीए की मैं कर लूँ, सरकार में रही है, लेकिन एनडीए के लिए भी ऐसा नहीं है कि वो जश्न मना रहे होंगे, या फिर महागठबंधन के लिए कि वो कैसे इस रात को काटेंगे। लेकिन ये रात बहुत चुभने वाली है दोनों को, और तकलीफ भी देगी कि भाई कल किसके नतीजे में ये कल की जो सुबह है वो किसके साथ जाएगी। क्योंकि अगर महागठबंधन जीतता है, अगर, तो फिर एनडीए को बहुत मुंह की खानी पड़ेगी। और एनडीए को किस तरीके से, फिर तो तेजस्वी तैयार है ना, वो तो भविष्यवाणी भी कर बैठे थे कि 18 नवंबर को मैं जाके शपथ लूंगा। हालांकि इस पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि सोचने दीजिए, ख्याली पुलाव है, उसको पकाने दीजिए। लेकिन फिर अगर आप देखेंगे तो एनडीए जो है, एनडीए के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। एनडीए के लिए चैलेंज ये है कि उसको कम बैक करना है, महागठबंधन के लिए चैलेंज ये है कि उसको सरकार में आना है। अब जब अगर वो सरकार में आ भी जाते हैं, तो फिर किस तरीके से उस चीज़ को आगे फुलफिल करेंगे, उनके लिए वो भी चैलेंज है। सरकारी नौकरी का वादा कर चुके हैं। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो ये जो आंकड़े अब सामने आ रहे हैं ना, कि जो मैंने आपको बताया कि टुडेज चाणक्य का जो एग्जिट पोल आया था, इसमें एनडीए की सरकार बनती दिख रही थी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार, हम लोग लगातार, दैनिक जागरण आप सबसे यही कह रहा है कि आप इस आंकड़ों में ना फंसे, क्योंकि ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े होते हैं और इससे बस बताया जाता है। जब एजेंसी उसको सर्वे करती है, जब ग्राउंड पे जाके उस चीज़ को देखती है, तो उस हिसाब से वो एक रिपोर्ट तैयार करती है और फिर बताती है कि कौन सी पार्टी और कौन से गठबंधन को आगे बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे इस बीच में, तो उसके लिए आपको 14 नवंबर का वेट करना ही पड़ेगा, जब रिजल्ट सामने आएंगे। बहरहाल अगर आप देखें तो ये जो मैंने बताया कि तेजस्वी के अपनों ने, यानी जो ओबीसी और ईबीसी जो वोटर्स हैं, उन्होंने 55% वोट कर दिया है, ऐसा टुडेज चाणक्य कह रहा है एनडीए को। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को 24% वोट करना शायद इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसा लग रहा था कि हम लोग को भी कि शायद हो सकता है कि उनके जो लोग हैं उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो भी कहीं और डाइवर्ट होते दिख रहे हैं। तो अब क्या ऐसा किया है कि नहीं उन्होंने, ये भी नहीं पता, लेकिन ये अनुमानित आंकड़े सामने आ रहे हैं, पर देखना होगा। और मैं एक बार फिर से जनता से यही कहना चाहूंगा कि दैनिक जागरण 14 नवंबर को सुबह से लगातार पल पल के अपडेट्स आपको बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की देगा, तो दैनिक जागरण के साथ बने रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने समझा ये जो हमने आपको तेजस्वी यादव को लेकर कहा, और अपनों की जो हमने बात की, जो कहीं ना कहीं माना जाता है कि यादव वोटर्स जो हैं वो क्योंकि बिहार में हम मानते हैं और देखते भी आए हैं कई सालों से कि जातीय समीकरण जो है वो बढ़ चढ़ कर काम करता है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। और जो तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं इस एग्जिट पोल के हिसाब से, जो टुडेज चाणक्य की रिपोर्ट, जो एग्जिट पोल जो सामने आई है, उसके हिसाब से जो धोखा मिलता हुआ दिख रहा है, वो तो अभी है ही। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा, बिहार की कुर्सी पर कौन राज करेगा, ये बस कुछ ही पलों के बाद ये जो है आप सबके सामने होगा, हमारे सामने होगा। तो दैनिक जागरण आपके सामने पल पल की अपडेट लेकर आ रहा है। आप लगातार जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।